हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। संत मन को समझाते हुए कहते हैं, किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। क्यों? क्योंकि किया करते हैं वे दिन रात, जब हर बात की चिंता। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके योग क्षेम का वहन नित्य मैं स्वयं करता हूं। इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा में विलंब नहीं है, विलंब तो हमारे अनन्य होने में है। एक वयोवृद्ध विद्वान वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। सपत्नीक पाठशाला में आचार्य जी पढ़ाते और छोटी सी कुटिया पास में थी, उसमें वे दिव्य दंपत्ति निवास करते हैं। पंडित जी का पूरा विश्वास था श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक पर, इस मंत्र पर, इसीलिए वे संग्रह नहीं करते। उनसे कोई कहता कि कल के लिए रख लीजिए, कहते कि जब भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, नित्य व्यवस्था में करता हूं, तो संग्रह की क्या आवश्यकता है। और नित्य कोई न कोई व्यवस्था हो जाती। और भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, भगवान कृपालु तो हैं पर कौतुकी भी हैं। एक बार दीपावली के पर्व पर एक दिन पूर्व तक तो अन्य व्यवस्था थी, पर दीपावली के दिन के लिए कुछ नहीं था। धर्मपत्नी से आचार्य श्री बोले, मैं तो पाठशाला जा रहा हूं, चिंता मत करना, कल तक कोई न कोई व्यवस्था हो जाएगी। पाठशाला में विश्राम किया। गुरुजी ने, आचार्य पत्नी घर में ही रही, कोई नहीं आया। दीपावली की सुबह, दोपहर, शाम, एक दिन ऐसे ही बीत गया। मन में अविश्वास होने लगा। भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, यह मंत्र गलत है। श्रीमद् भगवत गीता उठाई, उस श्लोक को पढ़ा, पेंसिल से काट दिया। रात भर पाठशाला में सोए, सवेरे जागे, आक्रोश अधिक था। फिर वह श्लोक लिखा हुआ दिखाई दिया, कटने के बाद भी पढ़ने में आ रहा था। स्याही पोत दी उसको, दिखाई न पड़े। पर भगवान की लीला। आचार्य जी के घर पर एक बालक पहुंचा, बाहर खड़ा था, पुकार रहा था,
अम्बे अब के मोहि उबारो, मोहि उबारो अम्बे अब के मोहि उबारो। सब सामग्री धरो भवन में, सब सामग्री धरो भवन में, अरु यह बदन निहारो अब के मोहि उबारो। आचार्य पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा एक बालक द्वार पर खड़ा है, सिर पर पोटली रखे, आंखों से आंसू बह रहे हैं। पर यह क्या है? उस बालक के शरीर पर निशान है चोट के, जैसे किसी ने कोड़े से पिटाई की हो, मुख काला कर दिया हो। और बालक कह रहा था, मां यह सामग्री अपने घर में रखो और देखो यह मेरी दशा। बेटा तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, किसने की? भोजन को सब भार गुरु जी ने मेरे सिर पर डारो, देर भई अति दूर बसत, मम गांव से गांव त्यारो, अम्बे अब के मोहि उबारो, अम्बे अब के मोहि उबारो। बेटा ये तुम्हारे शरीर पर कोड़ों के निशान, मुख काला। बालक बोला, भूखे रहे एक दिन गुरु, शिष्य पे सब रोष उतारो। गुरु जी भूखे रहे तो शिष्य पर क्रोध उतार दिया। ये साटन मारी महादुख दीनो, मुख कर दीनो कारो, अम्बे अब के मोहि उबारो, अब के मोहि उबारो। मां ने कहा, बेटा गुरुजी वृद्ध हैं, नाराज हो गए होंगे, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा मुंह धुला दूं। मां ने उस बालक को गोद में बिठाया, मुंह की कालिख धोई, कुछ प्रसाद पवाकर प्रेम से विदा किया। पोटली खोली, सारी सामग्री उसमें, भोजन तो बनाने लगी, प्रतीक्षा भी कर रही थी। आचार्य लौटे कि कौन आया होगा, कल से भूखे हैं। घर में आकर पूरी तैयारी देखी तो कहा, ये सामग्री कौन दे गया? आचार्य पत्नी ने उलाहना देते हुए कहा, वही दे गया जिसकी इतनी पिटाई की। गुरुजी बोले, मेरे पास तो कोई नहीं आया। तो वह बालक क्या झूठ बोल रहा था? उसके शरीर पर चिन्ह बन गए थे पिटाई के, और मुख तो काला कर दिया। भगवान जाने कौन सी कालिख लगाई थी। मैंने अपने हाथ से उसका मुख धोया तो वह कालिख तो मेरे हाथों में भी लग गई। और ऐसा कह के आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ आचार्य जी के सामने कर दिए। देखिए कौन सी स्याही लगी है। आहा, जैसे ही आचार्य पत्नी ने अपने दोनों हाथ आचार्य जी के सामने किए तो उस हाथों में लगी हुई कालिख में स्पष्ट लिखा दिखाई दे रहा था,
अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। आचार्य श्री की आंखों से आंसू बरसने लगे। लौट कर आए, श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक को पुनः उसी जगह लिखा, श्री गीता जी को प्रणाम किया, परिक्रमा की, प्रायश्चित किया, पश्चाताप में आंसू बहाते हुए बोले, प्रभु आपकी वाणी परम सत्य है। अरे एक दिन व्यवस्था नहीं हुई तो मन को अविश्वास करते देर नहीं लगी, और रोज व्यवस्था जो करता था उस पर से विश्वास चला गया। इसलिए हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, भगवान के भाव से भरे रहें तो भव की कोई समस्या नहीं है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। इसीलिए भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट में हैं, और चित्रकूट तो कलिहरण करन कल्याण भूत सब सोच विमोचन चित्रकूट सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण कलिहरण करन कलिहरण करन कल्याण भूत कल्याण भूत सब सोच विमोचन चित्रकूट सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम तुलसी से ही गिरी करी सब सोच विमोचन चित्रकूट सब सोच विमोचन चित्रकूट तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूट में भगवान निवास कर रहे हैं। श्री जानकी माता, श्री लक्ष्मण, श्री राम जी। पर भगवान चित्रकूट में रहकर लीला कर रहे हैं। कल मैंने निवेदन किया था कि इंद्र के पुत्र जयंत को संदेह हो गया, और बात कितनी सार्थक है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। राम कथा की धारा जहां बह रही हो, पवित्र चित्त ही चित्रकूट है।
तो पवित्र चित्त रूपी चित्रकूट में घटने वाली घटना को स्वर्ग में रहने वाले, भोगवादी वातावरण में जीने वाले भोगी कैसे समझ सकते हैं? चित्रकूट की लीला तो उन्हें समझ में आती है जिनका चित्त पवित्र हो। और अद्भुत बात है, भगवान अपनी लीला से संकेत भी देते हैं कि जब तक प्रभु चित्रकूट में रहे कोई समस्या नहीं आई, कोई समस्या नहीं। ये सारी समस्याएं तो तब आई जब भगवान ने चित्रकूट छोड़ दिया। और मानो अपनी लीला से यह संकेत किया कि राम कथा मंदाकिनी को छोड़कर, पवित्र चित्त चित्रकूट को छोड़कर हम जब भटकेंगे तभी जीवन में समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए कभी भी भगवान की कथा का तट नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, श्री तुलसीदास जी महाराज तो अपने मन को बराबर कहते हैं, अब चित चेत चित्रकूट ही चल, भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुवर विहार थलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। क्योंकि श्री तुलसीदास जी महाराज को तो चित्रकूट में ही परम धन प्रभु की प्राप्ति हुई है। सद्गुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। सद्गुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। तुलसीदास जी महाराज मंदाकिनी गंगा के किनारे बैठे हैं और उसी समय भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि बाबा के नेत्र निर्झर हो गए थे। चंदन उतार के रखा, प्रभु की प्रतीक्षा। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे रघुकुल नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। भगवान प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो। श्री तुलसीदास जी ने उधर देखा नहीं, कहने लगे कि भैया किसी और से ले लो, हम तो वैसे ही परेशान हैं। भगवान ने कहा कि बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर यह तो बता दो आप दुखी क्यों हैं, कौन नहीं मिल रहा है। अब तुलसीदास जी ने सिर ऊपर किया और बोले, भैया हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे। बाबा तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतने आंसू बहा रहे हैं फिर भी वे आपको नहीं मिल रहे हैं। तुलसीदास जी ने मुख पर हाथ रख दिया, ऐसा मत कहो, भगवान कठोर नहीं है, भगवान तो श्री रामचंद्र कृपालु भज मनन हरन भव भय तारुण। श्री हरन भव भय तारुणम। हनुमान जी ने सोचा कि राम जी तो सामने ही हैं, पर तुलसीदास जी पहचान नहीं रहे। हनुमान जी ने क्या किया, बोले श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता,
सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम जी। सद्गुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। भगवान श्री राम के चरणों में श्री तुलसीदास जी ने सिर रख दिया। संकेत कितना बढ़िया है कि तुलसीदास जी घाट पर बैठे हैं घर छोड़कर, क्योंकि घाट पर जब कोई बैठता है तो घर छोड़कर ही बैठता है। और शबरी माता घर में बैठी, शबरी देख राम गृह आए, और भगवान दोनों को मिलते हैं। इसलिए भगवान को पाने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर वालों को भी भगवान मिले और घाट वालों को भी भगवान मिले। इसका अर्थ यह है कि चाहे घर में रहे और चाहे कोई घाट पर रहे, पर भगवान से जुड़कर रहे, उसे वहीं भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि घाट वाले के पास भी भगवान चलकर आए और घर वाले के पास भी भगवान चलकर आए। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। घाट वाले के पास भी भगवान चलकर आए और घर वाले के पास भी भगवान चलकर आए। भगवान उन्हें मिल ही जाते हैं जो घर के हों या घाट के, और जो न घर के हों न घाट के। कभी कभी लगता है क्या उन्हें भी भगवान मिलेंगे? हां, घाट पर मिले तुलसीदास जी को, घाट पर मिले केवट को, घर में मिले शबरी जी को। पर सुग्रीव जी ऐसे हैं, न घर के न घाट के, घर से निकाल दिया गया है और ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं, पहाड़ पर अटके हुए हैं, पर उन्हें भी भगवान मिले। इसलिए चाहे हम घर में हों, चाहे हम घाट पर हों और चाहे बीच बाट में हों, परवाह नहीं है। अगर हम भगवान के हैं तो भगवान हमें मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकण दृढ़ नावा। पर तुलसीदास जी किस घाट पर बैठे? केवट गंगा जी के घाट पर था। अब गंगा जी भी क्या है? गंगा जी भी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम जी की कथा गंगा जी है, और मंदाकिनी का राम कथा मंदाकिनी। मंदाकिनी गंगा भी श्री राम कथा है, गंगा जी भी श्री राम कथा है। और मानो संकेत यह है कि जो भगवान की कथा के घाट पर बैठता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास चलकर आ जाते हैं। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। यह राम जी की कथा की महिमा है। भगवान बहुत समय तक चित्रकूट रहे, पर जयंत ने जब जाकर राम जी की महिमा स्वर्ग में सुनाई तो भगवान ने सोचा अब यहां नहीं रहना चाहिए। होए है भीर सब मोहि जाना, भीर होए है भीर सब
भगवान ने सोचा भीड़ होगी, सबने मुझे जान लिया है। भगवान ने वह स्थान छोड़ दिया, आगे बढ़े। पर कितना मधुर संकेत तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान प्रसिद्धि से आगे बढ़ गए। नहीं, जयंत ने जो प्रशंसा की थी, अब तो देवताओं का आना शुरू होता, और हम लोग आगे तो बढ़ते हैं पर प्रसिद्धि से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, प्रसिद्धि में अटक जाते हैं। पर भगवान तो आगे आगे राम, लखन पुनि पाछे। आहा, इस दृश्य को भी देखें, बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान श्री राघवेंद्र आगे आगे जा रहे हैं, जानकी माता उनके पीछे, और उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी। आगे भगवान राम, पीछे जानकी माता, उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी। तुलसीदास जी ने उपमा दी। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे। तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहई कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम लखन, आगे राम लखन। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में श्री सीता जी। और श्री तुलसीदास जी ने कहा ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। बहुत लोगों ने इस उपमा के आधार पर अर्थ किया कि परमात्मा और जीव के बीच में अगर कोई बाधा है तो माया है। आप विचार करो, जानकी माता को माया के इस रूप में देखना क्या उचित है? श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस अर्थ में जानकी माता को माया नहीं कहा है। जिस माया का अर्थ वेदांती संतों ने किया, मां अर्थात नहीं, या माने जो जैसी नहीं है फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे उसका नाम माया है। भगवान शंकराचार्य इसको अनिर्वचनीय कहते हैं। तुलसीदास जी ने माया शब्द का इस अर्थ में भी प्रयोग किया है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिरभ्रमः। तो शंकराचार्य जी ने माया का जो अर्थ किया है, उस अर्थ में माया शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने वहां किया है। लेकिन जहां जानकी माता को माया कहा जा रहा है, वहां माया का अर्थ वह नहीं है, छल प्रपंच नहीं है, भगवत मिलन में बाधा नहीं है। विद्वान जानते हैं एक शब्द के अनेक अर्थों को प्रकट करने वाला एक ग्रंथ है अमरकोश।
अमर कोश में माया शब्द का एक अर्थ है कृपा। माया माने कृपा। तुलसीदास जी ने कवितावली में प्रयोग किया माया को कृपा के अर्थ में। कुमया कछुहानि न औरन की, जो पे जानकी नाथ माया करी है। जानकी नाथ माया करी है। गांव की बोली में लोग बोलते हैं, अरे भाई कुछ दया माया तो रखो। तो दया माया माने कृपा, माया माने कृपा। अच्छा, सुंदरकांड के आरंभ में हम लोग पढ़ते हैं, माया मनुष्यम हरिम, जो अपनी माया से मनुष्य बने। तो क्या भगवान छल से, प्रपंच से मनुष्य बने? वहां माया का अर्थ है कि भगवान को मनुष्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी? बोले जीवों पर कृपा करने के लिए, कृपा के भाव से जो मनुष्य बने, जो अपनी कृपा के कारण मनुष्य बने, नहीं उन्हें मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता थी? श्रीमद् भागवत में भी जहां रास पंचाध्यायी आरंभ होती है, वहां कहा गया, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनुष्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द दिया, योग माया। ये योग माया है। योग माया का अर्थ है जो जीव का भगवान से योग कराए, वह माया कृपा कहलाती है। क्योंकि कृपा के बिना जीव का परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता, भक्त का भगवान से मिलन हो नहीं सकता। भक्त और भगवान के बीच में कृपा ही तो है। पूज्य चरण गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज की पावन पंक्तियां हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न की न हो। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न हो। कृपा की न हो। न मुल्जिम ही होते
होते हाकिम, ना मुल्जिम ही होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न हो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ये जीव और परमात्मा के बीच में कृपा ही है। एक सज्जन बोले, कुछ भी कहो, पर श्री जानकी जी को तुलसीदास जी ने माया के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हमने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले, यही श्री सीता जी माया है, राम जी आगे, बिल्कुल ठीक। लक्ष्मण जी? हमने कहा सीता जी के पीछे चल रहे हैं। तो कहा कि यही तो हम कहना चाहते हैं, जब लक्ष्मण जैसे जीव माया के पीछे चल रहे हैं, तो अगर हम लोग माया के पीछे पड़े रहें तो कौन सा आश्चर्य है। हमने उनसे निवेदन किया कि आपने यह तो देखा कि लक्ष्मण जी माया के पीछे चल रहे हैं, पर यह नहीं देखा कि लक्ष्मण जी जिस माया के पीछे चल रहे हैं वो माया किसके पीछे चल रही है? वह माया भगवान के पीछे पीछे। तो उस माया से जुड़ना चाहिए जो भगवान का अनुकरण करती हो। इसीलिए माया के दो रूप बताए, तेहि कर भेद सुनऊ तुम सोऊ, विद्या और अविद्या दो। अविद्या माया भगवत विमुख बनाती है जीव को, और विद्या माया तो जीव को भगवान के सन्मुख करके उनकी शरणागति प्रदान करती है। तो श्री जानकी जी विद्या माया है, श्री जानकी माता कृपा माया है। आहा, और कृपा की कृपा जिस पर हो जाए। लक्ष्मण जी तो इसीलिए निश्चिंत हैं कि मुझ पर तो कृपा की कृपा है, श्री जानकी जी की कृपा है। कैसे? जब वन आ रहे थे, आगे श्री राम जा रहे हैं, पीछे श्री जानकी जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी। तो श्री जानकी जी श्री राघवेंद्र के जुगल चरण कमल का चिंतन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो प्रभु के पादार विंद के जो चिन्ह हैं, श्री जानकी माता उनको देखकर चलती हैं। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता। श्री जानकी माता ऐसे चरण रखती हैं कि इस धूलि में अंकित जो प्रभु के चरण चिन्ह हैं, उन चिन्हों पर मेरा चरण न गिर जाए। यह है भाव की बात। भगवान के चरण चिन्ह का भी चरण की तरह हृदय से सम्मान भाव। क्योंकि श्री सीता जी सोचती हैं कि वन में भी मैं प्रसन्न हूं तो इन चरणों के कारण, राम जी के चरण के कारण।
हम लोग भी यही सोचें कि कैसी भी परिस्थिति आए पर भगवान के चरण हमारे साथ हैं तो हम सुखी रहेंगे। और यही कारण श्री सीता जी तो राम जी के चरणों का चिंतन कर रही है और लक्ष्मण जी सीय राम पद अंक बराए। यहां राम जी के चरण तो बाद में, सीय लक्ष्मण जी पहले श्री सीता जी के चरण की कृपा से ही तो राम जी की चरण शरण भी ली है। कैसे? भगवान राम ने तो वन आते समय श्री अवध में कह दिया था कि लक्ष्मण मेरे साथ चलना चाहते हो तो वैसे तो मेरा विचार था कि यहीं रहकर राज्य काज संभालते, पर चलो तुम्हारा मन मेरे साथ चलने का ही है तो माता जी से आज्ञा ले आओ। और लक्ष्मण जी मां सुमित्रा से आज्ञा लेने चले गए। भगवान राम मुस्कुराए, श्री जानकी जी से कहा किशोरी जी देखा अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे गुरु की तू मां तू न जानू का हूं। मैं न गुरु जी को जानता हूं, न माता जी को जानता हूं, न पिताजी को जानता हूं। और जब कहा कि जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए। इसका मतलब है कि जानते। और बात भी सही है कि समझ और संस्कार का यही द्वंद्व है। समझ में तो यह बात बैठी है कि मैं किसी को नहीं जानता, पर संस्कार में जिसे जानते हैं वह भाव है, अवचेतन मन में वह संस्कार है। चले गए। श्री राम जी मुस्कुरा कर पूछ रहे थे कहिए श्री वैदेही जी देखा लक्ष्मण जी को? लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, कहा मां से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए। जानकी जी बोले प्रभु लक्ष्मण जी आ जाए तो उनसे ही पूछ लेना। अब मैं क्या उत्तर दूं? जिसकी बात उसी से पूछे। और लक्ष्मण जी मां सुमित्रा के समक्ष उपस्थित हुए। कहा कि मां भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो, पर प्रभु बोले कि नहीं यहीं रहकर गुरु जी की, पिताजी की, माता जी की सेवा करो। मां मैंने उनसे कह दिया कि मैं किसी को नहीं जानता। तो प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। तो आज्ञा लेने आया हूं, दे दीजिए ना आज्ञा। सुमित्रा माता मुस्कुरा पड़ी। लक्ष्मण बड़े भोले हो, जब वहां कहीं आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता तो यहां किससे आज्ञा लेने आए हो? लक्ष्मण जी बोले मां भूल तो हो गई, लेकिन अगर मैं न आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? सुमित्रा जी बोली लक्ष्मण तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता और प्रभु की आज्ञा का पालन हो जाता। उन्होंने यही तो कहा था कि मां से आशीर्वाद ले लो। हाँ यही कहा था, तो मां से आशीर्वाद लेने के लिए यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। आशीर्वाद तो तुम्हें वहीं मिल जाता। तुम कह आए हो ना कि मैं किसी को नहीं जानता, गुरु जी को भी नहीं जानता, पिताजी को भी नहीं जानता, माता जी को भी नहीं जानता। नहीं जानते ना, तो मैं बता रही हूं तुम्हें कि तुम्हारी मां कौन है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण तुम्हारी माता श्री सीता जी हैं, जानकी जी तुम्हारी मां है। लक्ष्मण बोले श्री सीता जी मेरी मां है। हां जाओ। मां सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी लौटे। भगवान राम तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कहो लक्ष्मण माताजी से आज्ञा ले आए। लक्ष्मण जी ने सोचा पहली गलती हो ही गई, दूसरी क्यों करें, तो कहने लगे मैं माताजी से आज्ञा लेने नहीं गया था।
भगवान बोले फिर कहां गए थे? माता जी से आशीर्वाद लेने नहीं गए थे तो फिर कहां गए थे? लक्ष्मण जी बोले मैं यही प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि जब मैं कह ही चुका था कि ना मैं गुरु जी को जानता हूं, ना पिताजी को, ना माता जी को, तो फिर आपने कहां भेजा था? आपने कहां भेजा था? मैं तो माता जी को नहीं जानता, आपने कहां भेजा? राम जी बोले क्या इसका आशय क्या है तुम्हारा? लक्ष्मण जी बोले प्रभु आशय यह है कि माता जी को मैं जानता नहीं था और आपने कहा कि जाओ माता जी से आशीर्वाद ले आओ, और मैं माता जी को जानता नहीं था, इसलिए माता जी से आशीर्वाद लेने नहीं गया था, अभी तो यह जानने गया था कि मेरी मां कौन है। आशीर्वाद तो अब लूंगा, वहां माता से आशीर्वाद लेने नहीं गया था, माता कौन है ये जानने के लिए गया था। राम जी मुस्कुराए, तो तुम्हें पता लग गया तुम्हारी मां कौन है? मुझे भी तो बताओ। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भर आए। बताना क्या है प्रभु? देखिए ना, जानकी माता के चरणों में लक्ष्मण जी ने सिर रख दिया। मेरी मां यही है, तात तुम्हारी मात वैदेही। सीता माता की आंखों से भी आंसू बहने लगे और लक्ष्मण जी को स्वीकृति मिल गई राम जी के साथ बन जाने की। क्यों? राम जी के साथ जुड़ने का अवसर मिला कब? जब श्री सीता जी से संबंध जुड़ा। जिसका कृपा से संबंध होगा उसी का कृपालु से संबंध होता है, क्योंकि कृपालु से संबंध होने का कारण अगर कोई है तो केवल कृपा है। जानकी जी का जिससे नाता है, जानकी जी का जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है। भगवान श्री राम, श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी वन के मार्ग पर जा रहे थे। अभी अयोध्या से थोड़ी दूर निकले, तब तक तुलसीदास जी लिखते हैं, कविता वो लिखे, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दये मग में डग द्वय। पुरते निकसी रघुवीर, धरी धीर दये मग में डग द्वय। धरी धीर दये मग में डग द्वय। धरी धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी, जल की पुट सूख गए मधुराधर में। फिर बूझती है चलनो अब के दिक, पिय पर्ण कुटी करी हो कीत हुए। तिय की लगी आतुरता, तिय की अखियां अति चारु, जल जल अखियां अति चारु, जली जल श्री जानकी जी के भाल पर श्रम बिंदु भर आए। राघवेंद्र ने देखा प्रिया जी श्रीमित हैं। श्री किशोरी जी पूछती हैं, प्रभु कितनी दूर और चलना है? श्री राघवेंद्र के आंसू बरस पड़े। किशोरी जी
14 वर्ष तक चलना ही चलना तो है, इसमें दूरी का क्या प्रश्न। इसीलिए कहा था कि आप न चलें। पुट सूख गए मधुराधर वये, अधर सूख गए प्यास के कारण। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने प्रभु को प्रणाम किया, तुरंत जल पात्र लिया, जल लेने के लिए चले गए। अब जैसे ही लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए तो राम जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर श्री सीता जी कहती हैं प्रभु थोड़ा ठहर जाएं। जल को गए लखन है लरिका। महाराज लक्ष्मण जल के लिए गए, राम जी ने कहा तो आ जाएंगे जल लेकर, तब तक हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। श्री जानकी मैया बोली लखन है लरिका, बालक है। राम जी ने कहा कि श्री किशोरी जी आप तो श्री अवध में कह रही थी कि वन में मुझे कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ साथ प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीण धरे धनु भाथा। आप तो कह रही थी कि धनुर्धर प्रतापी मेरे देवर लक्ष्मण मेरे साथ हैं, प्रभु आप मेरे साथ हैं, तो मेरा वन में कोई क्या बिगाड़ सकता है, यह आप कह रहे थे, कह रही थी श्री किशोरी जी। अब कह रही हैं कि लखन है लरिका, लक्ष्मण बालक है। श्री जानकी जी बोली प्रभु यह मैंने तब कहा था जब सुमित्रा मैया ने यह नहीं कहा था कि तात तुम्हारी मातु वैदेही। पहले मुझे लक्ष्मण देवर लग रहे थे, वीर लग रहे थे, धनुर्धर प्रतापी लग रहे थे, लेकिन जब सुमित्रा माता ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारी मां जानकी है, उस दिन से लक्ष्मण मुझे बालक लगने लगे, शिशु लगने लगे। जल को गए लखन है लरिका। अब आप विचार कीजिए, यह जानकी जी माया है जो देखो कृपा है, इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी साधन का उपदेश करने वाले आचार्य हुए, सबने कहा भक्ति करो, भजन करो, साधना करो और भगवान की प्रतीक्षा करो। पर जानकी माता भगवान से कहती हैं कि आप जीव की प्रतीक्षा करो, लक्ष्मण की प्रतीक्षा करो, अपने बालक की प्रतीक्षा करो। अरे जीव परमात्मा को पाने के लिए जीव कहीं ठहर जाए, यह तो सभी कहते हैं, लेकिन जीव को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ठहर जाए, ऐसी ही उल्टी गंगा की धारा तो कृपा ही बहा सकती है, जानकी माता ही बहा सकती है। आप ठहर जाएं। बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाणे रहो। बोली प्रभु जी ठाणे रहो। गए लखन लेन बन वारी, प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी ठाणे रहो। गए लखन लेन बनवारी, प्रभु जी ठाणे रहो। भगवान बोले आप श्रमित हो रही? नहीं प्रभु, ये सामने जो वट वृक्ष दिखाई दे रहा है, बट की शीतल
छाह निकट अति बट की शीतल छाह निकट अति तेहि तर परिखो पल चारी प्रभु जी ठाणे रहो बोली मिथिलेश कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो बोली। प्रभु इस वट वृक्ष के नीचे आप बैठ लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए और आप विराजेंगे तो मुझे सेवा का अवसर मिल जाएगा। श्रम कन पोंछी, आपके मुख कमल का मैं दर्शन कर रही हूं, भाल पर श्रम बिंदु आ गए हैं, तो मैं अपने आंचल से आपके भाल के श्रम बिंदु पहुंचूं। श्रम कन पोंछी और फिर निरखी मुख पंकज, श्रम कन पोंछी निरखी मुख पंकज और अपने आंचल से अचरासों करी हो बयारी प्रभु जी ठाणे रहो। अचरासों करी हो बयारी राम जी ठाणे रहो बोली मिथिलेश कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो बोली मिथिलेश कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो बोली। मैं अपने आंचल से हवा करूंगी और तब तक लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाएंगे। जल ले आई हैं लखन तो लई हो, जल ले आई हैं लखन तो लई हो, क्या चरणामृत चरण पखारी प्रभु जी ठाणे रहो बोली मिथिलेश कुमारी प्रभु जी लई हो चरणामृत चरण पखारी प्रभु जी ठाणे रहो बोली। सुनि राजेश सियाजू के बैना, सुनि राजेश सियाजू के बैना, पुल के प्रभु अवध बिहारी राम जी ठाणे रहो पुल के प्रभु अवध बिहारी प्रभु जी ठाणे रहो बोली मिथिलेश कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो बोली बोली बोली। आज लक्ष्मण जी उस क्षण की याद कर रहे हैं कि यही जानकी माता है जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से राम जी की चरण शरण मिल गई। प्रभु तो वन में मुझे साथ लाते ही नहीं, पर जानकी माता की कृपा और श्री जानकी जी राम जी के चरणों की ओर देख रही, छिन छिन चरण सरोज निहारी। पर लक्ष्मण जी सी राम पद अंक बराए, लखन चलही मग दाहिन लाए। लक्ष्मण जी युगल सरकार भगवान श्री सीता राम जी के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं
तो यह जो श्री जानकी माता है, यह तो भक्त और भगवान के बीच में कृपा है, क्योंकि माया का एक अर्थ कृपा भी है। उभय बीच सिए सो ऐसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी बीच सिए सो बीच सिए सो है। भगवान श्री राम भी निरावरण चरण विचरण कर रहे हैं, जानकी माता भी निरावरण चरण, लक्ष्मण जी भी निरावरण चरण, पर अद्भुत बात है, कांटे श्री राम जी के चरण में लगे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके बैठ विलंबलो कंटक काढ़े, बन फिरत कंटक किन लहे। प्यारों, वेद भी भगवान की स्तुति करते हुए यही कहते हैं कि वन में विचरण करते समय अपने चरण में कंटक जाल को किसने स्वीकार किया? हे प्रभु, हमारा आपसे नाता है। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज की पावन पंक्तियां मुझे बार बार अभिभूत कर देती हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, प्यारे प्रभु, आपके चरण कमल यदि कमल है तो मैं कीचड़ की तरह हूं, अगर चरण पतित पावन है तो मैं पतित हूं। पद आपके पात की पावन है तो झुका इन पे यह माथ रहे। गर पंकज की उपमान में है तो विमिश्रित पंक का पाथ रहे। अगर आपके चरण गुलाब के फूल की तरह है, गुलाब प्रसून की जो उपमा, तो अघी कंटक का कुछ हाथ रहे। और सुना है कि आपके चरण कमल का जो पद नख है वो चंद्रमा की तरह चमचम चमकता है। तो नख मंडल है शशि मंडल सा, तो कलंक का बिंदु भी साथ रहे। भगवान सा कृपालु और कौन होगा? कंटक जाल चरण में बन फिरत कंटक किन लहे। पर आश्चर्य है, ये कांटे केवल श्री राम जी के चरण में लगते हैं, न श्री जानकी जी के, न श्री लक्ष्मण जी के। क्यों? भगवान ने मानो कह दिया है, सुनो, अगर लगना है तो हमारी चरण में लगना। शूल समूह तुम श्री लक्ष्मण और श्री जानकी जी के चरण में मत लगना। कंटको लक्ष्मण और जानकी के चरण में नहीं चुभना। क्यों? भगवान ने कहा कि अगर उनके चरण में चुभोगे तो लोग यही कहेंगे कि भगवान से जुड़कर रहने वाले, उनके पीछे पीछे चलने वालों के भी पांव में कांटे लगते हैं। और भगवान बोले, मेरा विरध यह है कि जो मेरे पीछे पीछे चलता है, मेरा होकर, मेरा बनकर मेरे पीछे पीछे चलता है, उसके पांव के कांटे भी मैं अपने चरणों में स्वीकार कर लेता हूं, ताकि उसका मार्ग निष्कंटक हो जाए। भगवान की स्वभाव का यह भाव भक्तों से सुना गया, पर एक भाव मुझे और याद आ रहा है। वह भी किसी भक्त का चिंतन है, बड़ा सुंदर। राम जी जा रहे थे आगे, जानकी मैया पीछे,
लक्ष्मण जी सबसे पीछे। अब वन मार्ग की छोटी सी पगडंडी दोनों के ही चरण चिन्ह से भर जाती, तो लक्ष्मण जी को रास्ता छोड़ना पड़ता। लखन चलई मग दाहिन लाए, उस रास्ते को दाएं करके लक्ष्मण जी चलते हैं ताकि श्री सीताराम जी सदा हमारे दाहिने रहें। अब लक्ष्मण कहां चरण रखें? राम जी के चरण चिन्ह, फिर जानकी माता के चरण चिन्ह, तो लक्ष्मण उस पगडंडी से नीचे चरण रखें। भगवान राम वर्णन करते जा रहे थे, लक्ष्मण कैसा मनोहारी वन प्रदेश है, जंगल में भी मंगल है। क्या कहना। पंखा चल रहे पवन के, लेकर पराग पुष्पन के, छाए क्या धूम हवन के, मग मग में मलयाचल है, फिर जंगल में मंगल है। झरने झर रहे, झरने झर रहे, गिर शिखर से हो रहा शब्द कल कल है, खाने को फूल और फल है, फिर जंगल में मंगल है। जो आकर यहाँ रहेंगे, बनकर विनीत विचरेंगे, कोई हो यही कहेंगे, बस स्वर्ग यही स्थल है, फिर जंगल में मंगल है। आ गया आत्मिक बल है, फिर जंगल में मंगल है। भगवान कहते लक्ष्मण कितना मनोहारी वन प्रदेश, क्या कहना इस जंगल का, इस सुरम्य वन प्रदेश का क्या कहना। लक्ष्मण जी कहते हाँ महाराज बहुत अच्छा है, हाँ महाराज बहुत अच्छा है। लक्ष्मण ये तो सोचो, कैकेयी माता का व्यवहार उस समय तो बुरा लग रहा था, लेकिन अगर कैकेयी माता की कृपा न होती तो यह सब देखने को मिलता। हाँ महाराज, लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे, लेकिन एक बार दूर से आवाज है, हाँ प्रभु। भगवान ने कहा ये लक्ष्मण इतने पीछे कैसे रह गए? देखा दूर से, क्या हुआ लक्ष्मण? कुछ नहीं करो, नहीं नहीं बोलो, दूर क्यों रह गए? प्रभु मेरे पांव में कांटा लग गया, उसको निकाल रहा था। श्री राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हारे पांव में कांटा क्यों लगा? अगर कांटे को लगना था तो आगे तो हम चल रहे थे, हमारे पांव में लगता। श्री किशोरी जी के चरण में, तो तुम्हारे चरण में लगा। अब तो रहस्य खुल गया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप रहने दीजिए। जानकी जी बोली मैं बताती हूं। प्रभु आप पगडंडी पर चलते हैं तब मैं आपके चरण चिन्ह बचाकर चरण रखती हूं, पर लक्ष्मण तो ऐसे भक्त हैं कि हम दोनों के चरण चिन्ह बचाते हैं, इसलिए इन्हें वो मार्ग छोड़ देना पड़ता है, इसलिए इनके चरण में कांटा लग गया। राम जी भाव से भर गए, नेत्र प्रेम जल से भर गए। लक्ष्मण समझ गया। अच्छा अब एक काम करते हैं, क्या इस झंझट को ही समाप्त करते हैं। कैसे? भगवान बोले लक्ष्मण तुम आगे चलो, सबसे आगे तुम, और तुम्हारे बाद श्री सीता जी। राम जी बोले हम सबके पीछे चलेंगे। कहा क्यों? बोले अब किसी को किसी के चरण चिन्ह नहीं बचाने। लक्ष्मण जी आगे, जानकी जी पीछे, राम जी सबसे पीछे। यह किसी भक्त का भाव है। तो हमने कहा इसकी पुष्टि कहां से होती है? बोले तुलसीदास जी ने इस क्रम को भी लिखा है। अजहू जासूर सपने हूं काऊ, बसही लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पत पाई सोई, राम धाम पत पाई।
पथ पाव कबहु मुनि कोई राम धाम पथ पाव धाम पथ पाव राम धाम राम धाम पथ पाव। इस तरह भगवान वन में विचरण करते हुए आगे जा रहे हैं। भगवान भक्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं। आगे प्रभु को सुतीक्षण जी मिलेंगे, शबरी जी मिलेंगे। भगवान तो इन्हीं के लिए वनवासी बने हैं। रावण को मारने के लिए थोड़े ही भगवान वन में आए हैं। दसकंद को मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। रावण को मारने के लिए अगर भगवान वन में आए थे तो चतुरंगिनी सेना साथ में ले आते अयोध्या से। ऋषि और मुनियों के आदर सत्कार के लिए आए तो ऋषि और मुनि के सत्कारन को बहुयज्ञ विधान होते सुखरासी। त्रेता विविध यज्ञ नर करें, महापुरुषों को बुलाकर, संतों को अयोध्या में बुलाकर यज्ञ करते, उनका सम्मान करते। मन राखते बंधु भरत को औसी, भरत जी का मन रखते, घरे फिर जाते, प्रजा के उपासी अयोध्या में लौट जाते। लेकिन लौटे क्यों नहीं? शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी। अगर शबरी सुतीक्षण ये वन में ना होते तो भगवान बनवासी न बनते। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान श्री राम, मैया जानकी, लक्ष्मण जी वन मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, ऋषि अगस्त कर शेष सुजाना अगस्त कर नाम सुतीक्षण रति भगवान मुनि अगस्त कर अगस्त कर महात्मा अगस्त के शिष्य श्री सुतीक्षण जी, तुलसीदास जी उनको सुजान कह रहे हैं। सुजान कौन है? सुजान, सुजान का अर्थ चतुर, परम चतुर। कौन है? देखो, वो स्वामी जी कहते हैं, सुजान वह है जो सबसे अधिक महत्व भगवान की भक्ति को दे। भगवान ने श्री कागभूषुंड जी को सभी वरदान देने के लिए कहे, लेकिन कागभूषुंड जी कहते हैं, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आप देन न कही। प्रभु कह सकल
सकल सुख सही प्रभु भगवान ने सभी सुख देने के लिए कहा, पर भगति आपनी देन न कही। कागभूषण जी मन में सोचने लगे, भगतहीन सुख कौने काया। और बोले क्या, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भक्ति दे दीजिए, भक्ति। तो भगवान ने कहा, सुन बायस ते सहज सुजाना, काहे न मांगे सी अस वरदाना। यद्यपि आजकल इस सुजान शब्द का अर्थ बदल गया है। श्री तुलसीदास जी ने व्यंग करते हुए बदले अर्थ में भी सुजान शब्द का प्रयोग किया। इस युग में तो सोई सयान जो पर धनहारी थी, वही सुजान। पर भक्त ऐसा सुजान है जो उस धन को पाता है जिसके लिए भक्तिमती माता मीरा कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर जन खूटे वाको चोर न लूटे, हर जन खूटे बाबू चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन। सतकी सतगुरु भव सागर तरवायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरिधर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जस गायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो,
भक्त तो उस धन की चाह रखता है। राम रतन धन पायो। एक कुटिया में कुछ संत ठहरे थे, भक्त, अपनी मस्ती में रहने वाले महात्मा। साधारण कुटिया, दरवाजे बंद, शासन के सिपाही आसपास घूम रहे थे। कुटिया के भीतर से आवाज आई, भक्त बात कर रहे थे संत आपस। एक ने कहा कि भाई अब तो बहुत देर हो गई, चलो सोना बनाया जाए, सोना बनाए। दूसरा बोला तुम्हें सोना बनाने की पड़ी, हमारा तो हीरा नहीं मिल रहा है। तो तीसरा बोला वो हीरा बाद में खोजना, पहले ये बताओ हमारा पारस कहां रखा है। शासन के सिपाहियों ने पूछा कि छापा मारना चाहिए, बहुत माल है, सोना बना रहे हैं, हीरा रखे, पारस रखे। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, तुरंत खोलो, भागने की कोशिश मत करो। महात्मा अंदर से हंसते बोले खुला ही है, बंद नहीं है, तुम तो धक्का दो, अंदर आ जाओ। आए, क्या करना है छानबीन करो, कुछ नहीं मिला। महाराज क्षमा करना, गलती हो गई। तो क्या हुआ, क्या बोले आप कह रहे थे सोना बनाया जाए, एक कह रहा था हीरा नहीं मिल रहा है, दूसरा कह रहा था पारस कहां रख दिया। महात्मा से अरे बोले तुम भक्तों की भाषा नहीं समझे, इसलिए कठिनाई हो गई। तुम्हारी दृष्टि में सोना और होगा, हमारी दृष्टि में सोना और है। क्या है? बोले भगवान का नाम लेते, भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर सोना, यही सोना बनाना है। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के, काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर सोना, यही तो सोना बनाना है। और बोले महाराज हीरा, वो संत बोले हम लोग वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो हम लोग तुलसी जी का बड़ा सा मनका अपने गले में डालते हैं, यज्ञोपवीत में पिरोकर, उसको हीरा बोलते हैं। हमारे लिए तो तुलसी जी का मनका ही हीरा है। और कहा कि पारस का मंदिर में भगवान का भोग लगता है, तो कुछ लोग तो वहीं प्रसाद पा लेते हैं, कुछ वहां से प्रसाद की पत्तल ले आते हैं, वही हमारे लिए पारस है। तो भक्तों का शब्दकोश अलग ही है। मीराबाई कहती है मैंने धन तो पाया पर राम रतन धन पायो, और ऐसा धन खर्चे न कूटे, वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो वही सुजान है जो भक्ति का धन जिसके पास है, जो भक्ति का पक्षधर है। इसीलिए मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण भगवाना, सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूं आन भरोस न देवक।
अगस्त जी के सुजान शिष्य श्री सुतीक्षण जी मन वचन कर्म से राम जी के सेवक, और किसी की न आशा न भरोसा, बस जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। और पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे? पर एक बात है प्रभु, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, दृग बिंदु से जब तक कि पखारे न जाएंगे। वो अब गुलाम गैर के न द्वारे जाएंगे, कहां जाए? सपने आन भरोस न देवक, अब कहां जाना, क्यों जाना? तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वार्थ परमारथ सकल, सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता, उचित न तुलसी तोर। इसलिए मत मांगो दुनिया से धनमान, मत मांगो दुनिया से धनमान, बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धनमान, बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनाम मांगो दुनिया से धनमान, बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की। मेरे दर दर भटकने से तेरी तौहीन होती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि मन कुत्ता दर दर फिरे, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर का होए रहे, दुर दुर करे न कोई। तो सुजान भक्त वही अपने भगवान के, अपने ठाकुर के, सबकी भगवान स्वरूपता एक है, पर भगवान के रूप अलग अलग, और इसलिए हर भक्त के भगवान अलग अलग। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसीदास के राम। अवधना ब्रजनाथ आपका सदा सदा में दास रहूं, जब जब आ जन्मूं इस जग में, पद पंकज के पास रहूं। भक्त का करे सुतीक्षण जी मन वचन कर्म से भगवान राम के अनन्य भक्त। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, न अन्यम जाने नैव जाने न जाने। हमारे तो राम जी हैं, वन में भजन करते हुए रह रहे हैं, राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज प्रभु आगमन श्रवण सुने पावा, प्रभु आगमन श्रवण सुने पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, प्रभु आगमन श्रवण
दशरथ मनोरथ आतुर धावा प्रभु आगम श्रवण प्रभु आगम श्रवण प्रभु आगम श्रवण। भगवान के आगमन का समाचार सुना, श्रवण सुने पावा। भगवान आ रहे हैं। मनोरथ मन में करने लगा, प्रभु आ रहे हैं, आएंगे तो मेरे पास तो आएंगे, लेकिन मैं सठ हूं। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोहि से सठ पर करे ही दाया। क्या मेरे जैसे सठ पर भगवान कृपा करेंगे? ये भक्त का लक्षण है। गुण तुम्हारा समझे ही निज दोषा, पर जय सब भांति तुम्हारा भरोसा। क्या भगवान मुझे मिलेंगे, मुझ पर दया करेंगे? राम गुसाई मिली है निज सेवक की नाई। अपना सेवक जानकर क्या भगवान मुझे मिलेंगे? मुझे भरोसा नहीं होता। मोरे जी ये भरोसे दृढ़ नहीं। मैं कैसे भरोसा कर लूं? मैं किस लायक हूं? न मैं भक्त हूं, न मैं विरागी हूं, न संत हूं, न महात्मा हूं, न पुजारी हूं। लेकिन मैं किसी लायक नहीं हूं। पर भगवान फिर भी मिलेंगे, मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जा कहां गति न आन की। भगवान का एक स्वभाव है करुणा निधान। श्री राघवेंद्र का यह स्वभाव है कि वह उन्हें अत्यंत प्रिय है, जिसे उनके अलावा किसी और का भरोसा ना हो। मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो एक काम तो करूं मैं। माना कि नहीं मुझको कुछ ज्ञान तुम्हारा, माना कि नहीं मुझको कुछ ज्ञान तुम्हारा, पर दिल में रहा करता है कुछ ध्यान तुम्हारा। हम भक्त भले ही न हो, पर लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी। और भक्ति से घर तारा तो क्या एहसान तुम्हारा। लाजिम है तुम्हें तारना भक्ति के बिना भी। भक्ति से घर तारा तो क्या एहसान तुम्हारा। और पतितों की अगर करते हो मेहमान नवाजी, तो बिंदु भी सरकार है मेहमान तुम्हारा। मिलेंगे, मुझे उनके अलावा किसी का भरोसा नहीं है। पर एक बात है, भगवान आ रहे हैं और हम बैठे रहे, यह तो ठीक नहीं है। हमें स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। चल पड़े आतुर होकर, भगवान का स्वागत करूंगा। मैं दौड़कर जाऊंगा, बस चरणों में गिर जाऊंगा, बस जाता हूं, जाऊंगा। लेकिन सोचने लगी, जाऊंगा पर जाऊंगा किधर? यह तो पता नहीं है कि भगवान किधर से आ रहे हैं। एक बात है, भगवान कहां है यह मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कहां हूं यह तो भगवान को पता है। भगवान तक पहुंचने का कौन सा रास्ता है, यह तो वे पूछे जिन्हें उनको पाने के लिए रास्ता चुनना हो। पर हमें रास्ते से क्या वास्ता। हम तो उनके चरण का चिंतन कर रहे हैं। प्रभु, हम किसी रास्ते से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप ही किसी रास्ते से हमारे पास आ जाइए। जहां रास्ता जीव को चलकर भगवान के पास जाना पड़े, उस रास्ते का नाम साधना है, उस रास्ते का नाम भक्ति है, जिसमें जीव को चलकर भगवान तक पहुंचना पड़े। लेकिन जिस रास्ते से भगवान चलकर आ जाएं भक्त के पास, उस रास्ते का नाम रिश्ता है। रिश्ता है, संबंध है। भगवान स्वयं चलकर आते, कोई भगवान से का नातेदार तो हो, भगवान से नाता तो जुड़ा हो। सुतीक्षण जी बोले, हम कहीं नहीं जाते, रास्ते में ही बैठते हैं। मुनि मग माध अचल हुए बैसा,
शरीर पनस फल जैसा मुनि मग मांझ अचल होय वैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा मुनि मग मांझ। सुतीक्षण जी तो रास्ते में अचल होकर बैठ गए। पुलक शरीर पनस फल जैसा, उनका शरीर रोमांचित हो गया जैसे कटहल का फल हो। रोम रोम कटहल के कांटे की तरह खड़े हो गए। भगवान आए। आहा, जो देखा सुतीक्षण। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप भी विलक्षण है, रास्ते भर तारीफ करते आए, बड़े भक्त हैं, बड़े ये भक्त हैं, आंख मूंदे बैठे, आप खड़े हैं, इन्हें आपसे क्या मतलब? ये तो आंख मूंद कर ध्यान में डूबे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण भक्त हमारे चाहे आंख मूंदे, आंख मूंद कर चाहे भीतर रहें और चाहे आंख खोलकर बाहर रहें, वे तो सदा हमारे ही ध्यान में रहते हैं। अच्छा तो जगाओ इन्हें। राम जी ने बहुत जगाया पर जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भीतर भगवान से मिलना हो रहा, बाहर वाले भगवान की आवाज ही नहीं सुन रहे। भगवान ने कहा अभी जगाता हूं। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राघवेंद्र का नीलांबुज श्यामल कोमलांगम जो स्वरूप है वह तो भगवान ने तिरोहित कर दिया सुतीक्षण जी के ध्यान में, और चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्वरूप दर्शाया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे। सुतीक्षण जी अकुला कर उठ गए। क्योंकि यह दिल की बात है, दिमाग की बात नहीं। दिमाग वाले तो सब एक ही है, सब में एक ही है, उसमें क्या कठिनाई है, वो ना सही, ये ना सही, वो सही। पर ये भक्त की बात नहीं है। भक्त तो अनन्य होता है, सभी भगवान उसके लिए पूज्य हैं, लेकिन वह जो है भक्त का धर्म तो पतिव्रता जैसा है। पतिव्रता जिस परिवार में रहती है, पति से भी बड़े लोग उस परिवार में होते हैं, पूज्य होते हैं, प्रिय होते हैं। पर पतिव्रता पूज्य जनों के प्रति पूज्य भाव रख के, प्रिय जनों के प्रति प्रिय भाव रखकर व्यवहार में प्रवृत्त रहती। किसी से द्वेष नहीं है उसे, लेकिन पति उसका एक ही है, दूसरा नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। सुतीक्षण जी भी अकुलाकर उठ गए। विकलहीन मणि फणिवर जैसे। अब भागे, अरे ये क्या हुआ प्रभु, बाहर भी आप नहीं हो, भीतर थे वह भी गायब हो गए, कहां चले गए, कहां चले गए। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तर ओट लुकाई। सामने आ गए, सुतीक्षण चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुही जन भेंट तमाला। आहा, देखो श्री राम और भरत का मिलन चित्रकूट में हुआ। श्री भरत श्री राम चित्रकूट में मिलते हैं, और सुतीक्षण जी और श्री राम दंडकारण्य की भूमि में मिल गए, मिलकर एक हो गए। क्यों? क्योंकि चाहे चित्रकूट जैसी पवित्र भूमि हो और चाहे दंडक वन जैसी अपावन भूमि, पर आप
बहिर्दृष्टि से पावन अपावन का विचार न करके अगर आप अपने भाव में भगवान के साथ हैं तो जो घटना चित्रकूट जैसी पवित्र भूमि में घटती है वही घटना दंडकारण्य की अपवित्र भूमि में भी घट जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कहने का आशय, अगर आप भाव में भरे हुए हैं तो भक्तों के साथ जो घटना किसी तीर्थ विशेष में घटी है वह घटना आपके साथ आपके घर में घट सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बस मन भाव से भरा हो और भाव पाने के लिए भगवान की प्रार्थना और भगवान नाम स्मरण, भगवत कथा श्रवण, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से मन में भाव आएगा। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं यही सुनी यही समुझ सचेता, हो यही रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। और जहाँ भगवान की कथा के गायन श्रवण से मन में भाव आ जाएगा, और जहाँ भाव है वहाँ भव नहीं। इसीलिए कहा भव सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार। राम कथा ता कहाँ जो भव सागर चह पार, भव सागर चह पार, सागर चह पार, सागर चह पार। श्री भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को, मिल गया यही अवलंबन नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम,
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है बजरंग बली ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है ध्रुव और प्रहलाद इसी को जपते थे इसी बासर आठों याम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महा